Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और उसके अलावा मैं पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले जनरल कैंसर का, ठीक है। अव्वल तो कैंसर का सब लोगों को पता है कि क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है वट एवर, लेकिन मजीद मैं बताऊंगी जो मेरे पास नॉलेज है, शेयर करूंगी आप सबके साथ ताकि आप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। उसके बाद हम फर्दर अपने टाइप्स पे आएंगे। कैंसर ऑफ अपर जीआई ट्रैक में एसोफेजियल कैंसर, ठीक है। एसोफेजियल कैंसर को डिस्कस करेंगे, स्पेशली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। और लास्ट में फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन सेशंस करेंगे, जो हमारे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप सबके क्वेश्चंस होंगे स्पेशली वो हम सारा क्लियर करेंगे। और बेसिकली हम ज्यादा देखेंगे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये कैंसर्स अगर हो रहे हैं हमारी बॉडी में तो किस वजह से हो रही हैं। एक तो है हमारे सामने रीजन, एक एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की, तो वो कैसे हो रही है, ठीक है। इन सब को हम स्टडी करेंगे। ये आप सबके सामने है लर्निंग आउटकम्स, और आप सब लोग ना साथ बेशक रजिस्टर पेंसिल रख लें ताकि पॉइंट्स नोट कर सकें, क्योंकि मैंने एज सच इसमें नहीं कुछ डाला, ठीक है। मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स को ये होता है फिर हमें लेक्चर बना बनाए मिल जाएगा, फिर क्या जरूरत है सुनने की या वट एवर। हर किसी की अपनी सोच होती है। अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम सब लोगों को पता है कि ये एक हमारे पास एक डिजीज है, ठीक है। क्रोनिक डिजीज है, लाइक जिस तरह हमारे पास डायबिटीज क्रोनिक डिजीज है और हाइपरटेंशन हमारे पास क्रोनिक डिजीज है, ठीक है। इसी तरह ही कैंसर भी एक हमारे पास क्रोनिक डिजीज है। अल्लाह ना करे किसी को होता है। वैसे तो अमूमन ऐसा ही होता है कि क्रोनिक डिजीज का पता चलता है लास्ट स्टेज पे, ठीक है। तो के उस टाइम हम ना क्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी इस हद तक स्वेयर हो चुकी होती है हमारी बॉडी का, सिर्फ एक ऑर्गन ही नहीं बहुत सारे ऑर्गन साथ ही इफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं आप सब लोग को ये बताना चाहूंगी कि अगर हम लोग क्रोनिक से पहले एक्यूट कंडीशन पे ही अपने आप को क्योर करने की कोशिश करें कि हमें जरूरत ही ना हो कि हम क्रोनिक कंडीशन में जाएं, और उस टाइम जब हम एक क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, ठीक है, डॉक्टर्स बता देते हैं कि लास्ट स्टेज है, इसका हम कोई हल नहीं है, ठीक है। तो फिर उस टाइम हम बहुत सारा पैसा भी लगा रहे होते हैं, डॉक्टर्स चेंज कर रहे होते हैं, लाहौर के इस्लामाबाद के बड़े से बड़े सिटी में जाते हैं, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश यही है, एक दफा बस सोच के देखिएगा कि अगर हमें कोई थोड़ा सा मसला होता है ना अपनी हेल्थ से रेलिवेंट, तो उसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बजाय ये कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब सवेयर हो जाए, इस हद तक सवेयर हो जाए। डेथ तो सबकी होनी है, एक नेचुरल प्रोसेस है, हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल डेथ में और किसी डिजीज के साथ डेथ होने में वो फिर एक बड़ा मसले वाली बात होती है। पहले वाले लोग भी होते थे, ठीक है, उनकी खुराक इतनी सादा थी कि अल्लाह बहुत कम सुनते थे। अब तो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि अल्लाह माफ करे, सिर्फ बड़ों में ही नहीं बच्चों में भी, ठीक है। तो ये मैं कैंसर का बता रही थी कि एबनॉर्मली ग्रोथ होती है, जो कि अगर सीवियर कंडीशन में हो जाए तो हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो रहे होते हैं। स्पेशली जिन दो हमने कैंसर्स की टाइप्स को देखना, वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा है। ये मैं फर्दर डिस्कस करूंगी आपके साथ। नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट कर दें। हाँ जी, टाइप्स का मैं थोड़ी सी ओवरऑल आप लोगों को व्यू दूंगी, ठीक है। वो आप ना बेशक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टाइप्स में हमारे पास पहले तो सबसे पहले हम सब लोगों को पता है, छोटी क्लासेस में भी बायो में हम लोग पढ़ा करते थे कि हमारे पास एक कैंसरस, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर होता है और एक कैंसरस ट्यूमर होता है, ठीक है। हमारे पास कैंसरस ट्यूमर में क्या हो रहा है कि ये हमारे पास बॉडी के तमाम ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है, अदर पार्ट्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये कह सकते हैं, ठीक है। अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, अगर इस टाइप का कैंसर है, ठीक है। अगर बिनाइन ट्यूमर है, वो ग्रो जरूर करता है लेकिन बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं कर रहा होता और स्प्रेड भी नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब जो मेन मेन सबसे बड़ी टाइप्स हैं या फर्दर टाइप्स हम ले सकते हैं, ये कार्सिनोमास, ठीक है, सार्कोमास, ल्यूकीमास, ये आप सबके सामने नाम है, लिम्फोमास, ठीक है। ये इन चीजों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाम तो आप सबके सामने मेंशन है, लेकिन पता होना चाहिए कार्सिनोमास अगर है, अगर हम लफ्ज ये जिक्र कर रहे हैं तो ये क्या है, ठीक है। इसमें आप सब ने गौर से सुनना है कि इसमें क्या होता है। ये जो कार्सिनोमास अगर इससे रेलिवेंट किसी को कैंसर है ना, तो ये ना स्किन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और टिश्यूज में, जो कि हमारे ना इंटरनल ऑर्गन्स की सरफेस को ना इफेक्ट कर रहा होता है, और ग्लैंड्स को भी, स्पेशली कार्सिनोमास की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये ना अमूमन होते हैं सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। इसके ना बहुत सारे कॉमन टाइप्स हैं, लाइक प्रोस्टेट कैंसर है, उसके बाद हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद हमारे पास लंग कैंसर है, और कोलोरेक्टल कैंसर है। ये जब भी किसी को होगा, इन जो मैंने आपको चार बताई हैं,
नाम, ठीक है। इसमें फिर आपने खुद ही जज कर लेना, खुद ही आपको पता चल जाना चाहिए ये किस टाइप का कैंसर है, ये कार्सिनोमास कैंसर है, ठीक है। दोबारा बता दूं, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सार्कोमास की, ठीक है। ये क्या है, ये किस टाइप का कैंसर है और ये कौन से हमारी बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा होता है स्पेशली, ठीक है। ये हमारे सार्कोमास जो है कैंसर, ये हमारी ना टिश्यूज में स्पेशली, ठीक है, ऐसे टिश्यूज में जो कि हमारी बॉडी से को सपोर्ट कर रहे होते हैं स्पेशली, ये लिम्फ वेसल्स हो गई, ठीक है, कार्टिलेज, बोन या फैट, मसल्स, नर्व्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स। अगर अल्लाह ना करे इस टाइप का कोई कैंसर होता है तो वो सार्कोमास की कैटेगरीज में जाएगा, ठीक है। ल्यूकीमियाज, ये आप सब लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ये होता है ब्लड कैंसर स्पेशली, ठीक है। जब हमारे पास हेल्दी ब्लड सेल्स ना चेंज हो रहे होते हैं और एबनॉर्मली ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। अब एबनॉर्मली ग्रोथ स्टार्ट करने के भी मल्टीपल हमारे पास रीजंस हैं, ठीक है। चाहे वो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या चाहे वो जनरल रीजंस हो, वो सब हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास एक्यूट भी लिम्फेटिक ल्यूकीमा भी होता है, एक्यूट क्रोनिक भी होता है। सारी जो टाइप्स हैं वो इसमें आ रही होती हैं, स्पेशली जो ब्लड से रेलिवेंट होती हैं, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना। और जो लास्ट फोर्थ टाइप है, जो मेजर ग्रुप है एक कैंसर का, ठीक है, ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में स्पेशली स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये एक नेटवर्क वेसल्स का होता है, ग्लैंड्स का, जो कि ना हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है इन्फेक्शन से। तो अगर अल्लाह ना करे इस तरह का कोई कैंसर हो तो वो इस चीज में कंसिडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कर दें, ये फर्दर मेजर टाइप्स थी कैंसर की, ठीक है, जो हमने डिस्कस की आज। नेक्स्ट कर दें। अच्छा, ये अभी अभी हम सिर्फ और सिर्फ ना मतलब मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि अगर कोई मेडिकल से रेलिवेंट नहीं है इधर, ठीक है, पर्सन, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो या नॉन प्रोफेशनल हो, वट तो उनको मतलब हमें पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट टाइप्स शुरू कर देती, स्क्वेमस सेल क्या होता है और एडिनोकार्सिनोमा क्या होता है, तो फिर पता नहीं चलना था। तो मेडिकल स्टूडेंट को तो चलो पता चल भी जाता, लेकिन जनरल हमें सबसे पहले बेसिक बेसिक बात पता हो ना, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स मैंने मेंशन किए हैं, जो आप सबके सामने हैं, आप सब देख रहे हैं, तो ये सिम्टम्स हमारे पास जनरल मैंने बताया कि कैंसर में स्पेशली जो ज्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं वो ये होते हैं, ठीक है। ये मैंने किसी टाइप को टारगेट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट कर दें। हाँ जी, ये हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है, लाइक अगर जिस तरह हमारे पास ओबेसिटी होगी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अगर वो जेनेटिकली रन करती आ रही है तो फिर किसी ना किसी पर्सन को नेक्स्ट भी कन्वर्ट हो सकती है। हाँ, अगर हम लोग अपनी डाइट को इतना ही क्योर मैनेज करते हैं, रखते हैं, ठीक है, फिर तो चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर आपने जिस तरह आपकी फैमिली मतलब रन कर रही है, जिस पैटर्न पे चल रही है, स्पेशली लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है, तो देन फिर सीधी सी बात है कि आपको भी कंफर्म बात है कि होगा ही होगा, ठीक है। और केमिकल्स वगैरह कुछ डिस्कस कर लेंगे हम, हार्मोन से रेलिवेंट भी, एजिंग प्रोसेस भी और रेस भी, ठीक है। नेक्स्ट कर दें, ये हम सारा फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जो हमने असल में जो हमारे टॉपिक का नाम था वो आप सब लोग के सामने था कि कैंसर ऑफ अपर जीआई ट्रैक, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो है हम दो एसोफेजियल कैंसर तो है ना, इसमें जो अंडर कंसिडर हमारे पास टाइप्स आ रही हैं, दो आ रही हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। अगर कोई कहता है ना आपको कि मुझे मतलब एसोफेजियल कैंसर है, तो आप सबके माइंड में आ जाना चाहिए कि एसोफेजियल कैंसर जो है या तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है या वो एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है। तो इन चीजों को जरा माइंड में रखना है। अब हम लोग फर्दर आते हैं अपने असल मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। जनरल मैंने आपके साथ डिस्कशन की पीछे ही रखे अभी, ठीक है। मैं अब सब लोग को बताऊं कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या होता है। हमारे पास ये SCC के नाम से भी हम इसे कह सकते हैं, एक एब्रीवेशन भी है, ठीक है, SCC के नाम से। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन सेकंड हमारे पास फॉर्म है स्किन कैंसर की, ठीक है, स्किन कैंसर की स्पेशली। और ये फाउंड कहाँ पे होती है, ये स्पेशली इट्स यूजली फाउंड ऑन एरियाज ऑफ द बॉडी डैमेज्ड बाय यूवी रेज, ठीक है, जो डैमेज्ड होती हैं हमारे रेज, यूवी रेज स्पेशली वहां पे स्पेशली। उसके अलावा हमारे पास स्किन एक्सपोज स्किन, सन एक्सपोज स्किन स्पेशली, लाइक जहाँ पे ज्यादा मतलब अगर सूरज का एक्सपोजर हो आपका ना, रेज का, अल्ट्रावायलेट, हेड, नेक, चेस्ट, अपर बैक, ठीक है, और एयर्स में, लिप्स में, आर्म्स में, लेग्स में और हैंड्स में,
ठीक है, इस चीज को भी याद रखना जरा माइंड में। ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट कर दें। ये सिम्टम्स आप सब लोग के सामने है, जो स्पेशली हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के देख रहे हैं, ठीक है। ये आप सब लोग देख सकते हैं। स्पेशली इसमें क्या होता है कि अगर स्किन देखें ना, स्किन से रेलिवेंट है ना, ठीक है। पैची पैची स्किन हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई मतलब जख्म वगैरह बनते हैं ना, तो वो ना इजिली ब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से ब्लीडिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। अब प्रॉपरली हील नहीं हो रहे होते, ठीक है। प्रॉपरली जख्म जो भर नहीं रहे होते, अगर हम किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनसे कोई मतलब ट्यूब वगैरह लेते हैं, हमें नहीं इनिशियल लेवल पे पता चलता कि ये मतलब कैंसर, अल्लाह ना करे, एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की, या वैसे मतलब इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, ठीक है, या आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज कर ली है, किस वजह से है आखिर। तो अगर अल्लाह ना करे, अगर बहुत टाइम तक ठीक नहीं हो रहे हैं पैचेस वगैरह स्किन पे, स्पेशली फेस की बात कर रहे हैं, जो प्रोमिनेंट होता है सबके सामने, ठीक है, पर्सनैलिटी पे बड़ा एक इफेक्ट क्रिएट करता है, तो देन आप बाकायदा फिर टेस्ट करवाएं, ठीक है, ताकि पता चल सके कि ये मतलब किस तरह के सेल्स हैं हमारी बॉडी में, कौन से ऐसे सेल्स हैं जो डैमेज हो रहे हैं, अल्लाह ना करे क्या ऐसी कंडीशन हो रही है, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। स्लाइड्स मैं रीड नहीं करती, मेरी आदत नहीं है, लेकिन आप लोग को मैंने जो स्लाइड्स में ऐड कर दिया ना, तो वो आप लोग देख सकते हैं, इसलिए खैर। अच्छा, अब हम लोग ना काजिज देख रहे हैं, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की काजिज में हमारे पास स्पेशली क्या चीजें आ रही हैं। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले काजिज में स्पेशली ये मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि अगर सन का एक्सपोजर यूवी रेज का ज्यादा है ना, ठीक है, यूवी रेज का कैंसर, आप ये प्लीज क्वेश्चन सेशन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। मेरा कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है कि जो आप लोग मतलब बोर होंगे, नहीं नहीं, क्वेश्चन सेशन हम करेंगे, सो प्लीज वेट, अभी सुन लें सारा, ठीक है। काजिज की मैं बात कर रही थी, तो काजिज की यही बात कर रही थी कि यूवी रेज का अगर एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, ठीक है, देन इसकी जो मेजर असल कॉज है ना, वो ये है, देन हमारे पास बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही साथ हमारे पास न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बताऊंगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी फूड्स हैं जिनको हम अवॉइड करेंगे, अल्लाह ना करे अगर इस तरह का कैंसर है, और या कौन सी चीजें हैं हमारे डेली लाइफ की रूटीन में जो कि ये इस कैंसर का सबब बन रही हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा मेडिकल व्यू से टच दे रही हूँ, असल में मेरा जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं काजिज। और वैसे भी ये मेडिकल डायग्नोसिस के बाद हमारे पास कोई कंडीशन आती है, हमने फिर उसे क्योर करना होता है, देखना होता है आया कि उसकी कौन सी डाइट ऐसी होगी, कोई भी डिजीज हो फर्दर, ठीक है, कोई भी डिजीज उससे रेलिवेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी डॉक्टर है या कोई आम पर्सन है, उसने 3 टाइम का खाना खाना है, हर हाल में खाना है, ठीक है। और क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, किस टाइम पे खा रहा है, किस टाइम पे उसे ये चीज खानी चाहिए, किस चीज के साथ खानी चाहिए, अगर ये ड्रग्स ले रहा है, आई मीन टू से फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, देन उसे कौन सी खुराक साथ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, इन चीजों का असल में जो रोल है वो डाइटिशियन ही प्ले कर रहा होता है सोसाइटी में, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास स्पेशली ये भी आप सब लोगों के सामने कुछ हैं, ठीक है। उसके अलावा भी हमारे पास अगर ज्यादा एज है, ठीक है, एक से ज्यादा डिजीजेज हैं, आपको फर्दर आप क्योर नहीं कर पा रहे, या किसी मेडिकेशन का कोई साइड इफेक्ट है, तब भी हो सकता है। और इनहेरिट डीएनए कंडीशन भी होती है। और स्पेशली जिस तरह कोरोना की आया, तो सब लोगों ने, डॉक्टर्स ने, सब ने यही फोकस किया कि भाई ये हमारे पास इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी हमारे पास स्ट्रांग नहीं है जिस पर्सन का, उससे या उससे कोरोना हो रहा था जिसको पहले से कोई डिजीज हो, ठीक है, लंग्स का चाहे इशू हो, वो चाहे डायबिटिक हो, चाहे ओबेसिटी में हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, एक से मतलब ज्यादा डिजीजेज। तो क्यों डिजीजेज होती है, ये तो सबको पता है कि इम्यून सिस्टम अगर वीक हुआ है, थोड़ा सा भी वीक हुआ है, तो हमें कोई ना कोई डिजीज जल्दी हमला कर जाती है। वो चाहे एक्यूट हो, क्रोनिक तो वो तब होती है ना जब हम क्योर नहीं करते, पहले कंडीशन हमेशा एक्यूट ही होती है, ठीक है। तो वीकेंड इम्यून सिस्टम की वजह से भी हो सकता है। और उसके अलावा हमारे पास अगर HIV एड्स है किसी को, देन भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं। हाँ जी। अब हम लोग थोड़ा एडिनो कार्सिनोमा को देख लेंगे, ठीक है। देन मैं दोनों को ना इकट्ठे ही फिर आपके ना न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी डिटेल में, मतलब ये जो आपने असल में सुनना है, जो आपका असल एक टॉपिक है, क्योंकि क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल सोसाइटी जो है सिर्फ डाइटिशियंस पे काम कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्ज है कि हम लोग न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि डाइट से ज्यादा बेहतर मैं नहीं समझती कोई चीज है क्योर करने के लिए। ये हो गई एडिनो कार्सिनोमा को। हम थोड़ा सा पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेंगे। अ, आप सब बस एक दफा मुझे बता दें कि आवाज यहाँ तक ठीक आई है, सही समझ आई है। बेशक कोई टेक्स्ट कर दे।
कोई बता दे यस मैम, मुझे बिल्कुल सही प्लीज, है माइक ये में बता दें। आप। मैम बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू हाँ रखिए जी, आप। चलें ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक्स अलॉट। हाँ जी, एडिनो कार्सिनोमा हम देख रहे थे। एडिनो कार्सिनोमा भी जिस तरह एक मैंने पहले बताया कि कैंसर की टाइप है, जिस तरह हम पहले स्टडी कर रहे हैं, मेजर हमने टाइप्स को देख लिया, ठीक है। इसी तरह ही ये हमारे पास जो है ना, ये डेवलप होता है ग्लैंड्स में, ठीक है। ग्लैंड्स में जब डेवलप होगा तो ये डिस्टर्ब करेगा हमारे ऑर्गन्स की बाकी लाइनिंग को, ठीक है। कॉमन फॉर्म्स जो एडिनोकार्सिनोमा की हैं, वो मैंने ब्रेस्ट कैंसर है, स्टमक, प्रोस्टेट, लंग और पेनक्रियाटिक और कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं, ठीक है। अल्लाह ना करे अगर ये कोई कैंसर है किसी पर्सन को, तो आपको समझ जाना चाहिए किस क्लास में फॉल कर रहा है और किस टाइप का कैंसर है, ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा। खैर उसके अलावा सेवरल मैंने डिफरेंट एरियाज बता दिए बॉडी के जो इफेक्ट हो रहे होते हैं। स्टमक आ जाता है, उसमें लंग्स आ जाते हैं। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ताकि अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ, कोई नोट करना चाहता है तो वो नोट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉजेज हैं जिस तरह हमने देखी थी, लाइक ये तो हमने जनरल देखी थी ना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, अभी मैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगी। इसी तरह ही हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा के भी कुछ कॉजेज हैं, ठीक है। स्पेशली हमारे पास अगर लंग कैंसर है हो रहा है किसी को, तो वो आप सब लोग को पता है, जिस तरह स्मोकिंग एक बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करी है सोसाइटी में, ठीक है। हर इवन के बूढ़े नहीं, ठीक है, ज्यादा एज वाले नहीं, इवन के बहुत कम एज वाले लड़के भी हैं जो मतलब स्मोकिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब स्मोकिंग आप स्टार्ट कर लोगे, आपका लाइफस्टाइल तो वहीं से बैड हो ही जाएगा, ठीक है। फिर अगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, कि ऐसा एक्सपोजर आपको कभी हुआ है या कोई ऐसा केस देखा है, मैं नहीं समझती ऐसा केस किसी ने देखा होगा कि किसी ने एक दिन स्मोकिंग की है, ठीक है, और अगले दिन वो कह रहा है कि डॉक्टर के पास गया है, या अगले दिन उसे डायग्नोस हो गया कि मुझे लंग कैंसर है। नहीं, मुसलसल मुसलसल अगर आप किसी एक चीज पे स्टक हो जाओगे, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल आपको लंग कैंसर से रेलिवेंट दे रही हूँ, अगर किसी एक चीज पे स्टक हो जाओगे तो हमारी बॉडी में दो ही तो कंडीशंस है, या डेफिशिएंसी है या टॉक्सिसिटी है, ठीक है। अगर आप एक ही चीज पे स्टक हो जाओगे, स्मोकिंग, हमें जिस तरह से स्मोकिंग जो हम पैक लेते हैं उस पर भी लिखा होता है कि डेंजरस फॉर लंग्स, ठीक है, इस तरह करके, तो पता होने के बावजूद फिर आप एक ना समझे कि अपनी तरफ से जानबूझ के कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ, पता होने के बावजूद, ठीक है। ये फिर एक वेल एजुकेटेड पर्सन की निशानी नहीं होती, मैं नहीं समझती, सॉरी फॉर दैट। तो फिर क्या होगा, एक्यूट तो आपको पता नहीं चलेगा भाई, आप पी रहे हैं उस टाइम आपको रिलीफ फील हो रहा है या वट एवर, जो स्ट्रेस है आपका कम हो रहा है, आप समझ रहे हैं। हालांकि साइंस के अकॉर्डिंग और अल्लाह ताला के अकॉर्डिंग ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि स्मोकिंग में मतलब किसी चीज का आराम है, किसी चीज को क्योर किया जा सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ आपकी साइकोलॉजी का साइकी बनी हुई है कि हाँ हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हमारा स्ट्रेस रिलीव हो रहा है वट एवर। तो इन फ्यूचर क्या होगा कि जब फिर ज्यादा क्रोनिक कंडीशन होंगी या बाकी सिम्टम्स अपीयर होंगे, ठीक है, तो देन आप जब टेस्ट करवाओगे तो वो फिर लंग कैंसर तो हो चुका होगा, ठीक है। एक कंडीशन होती है कि आप पहले से ही अपने आप को ठीक रखा हुआ है, या कभी ऐसा हो गया कि कुछ हो गया पर्सन को, ठीक है, देन आप जा रहे हो ट्रीटमेंट की तरफ। एक दूसरी कंडीशन वो होती है कि आपको एक डिजीज ने ना हमला कर लिया आप पे 100%, उसके बाद आप जा रहे हो क्योर करना। वो क्योर करना नहीं होता, वो अपने आप को ना सिर्फ उसी बचाना होता है। जान हर किसी को प्यारी होती है, हर कोई चाहता है मैं जिंदा रहूं, मैं अपनी बाकी काम करूं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं, ठीक है, रिलेशंस है मेरे, वट एवर। तो फिर आप बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपको इतनी ही मोहब्बत है अपने प्यारों से और अपने आप से, तो फिर आप अपने आप को पहले क्योर करने की कोशिश किया करें प्लीज, मतलब एक्यूट स्टेज पे। ये मेरा थोड़ा आप सबसे है गुजारिश, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा बता देती हूँ कि एडिनोकार्सिनोमा हमारी बॉडी को इफेक्ट कैसे कर रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड करें, आई थिंक सो मैंने ये टॉपिक डाला है, अच्छा नहीं बैक ही रखें, ये मैं बताती हूँ। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी हम डिस्कस करते हैं। खैर कॉजेज कुछ बताई, और वैसे मैं बता रही हूँ आपको एडिशनली कि ये हमारे पास बॉडी को इफेक्ट कैसे कर रहा होता है, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा जो डेवलप्स होते हैं हमारे सेल्स में, जो कि लोकेटेड होते हैं हमारी ग्लैंड्स में, ठीक है, जो दूसरी लाइनिंग को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। स्पेशली ये होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, इनको हम बोलते हैं, सेल्स का नाम, ठीक है। ये सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ना म्यूकस सिक्रीट करते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, और कुछ अदर लिक्विड्स वगैरह। अगर 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 इफ यूर ग्लैंडुलर सेल्स बिगन टू चेंज, अगर यही वाले सेल्स चेंज होना स्टार्ट हो जाए या एबनॉर्मली ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, देन वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्यूमर जैसे होते हैं इन सेल्स में, ग्लैंडुलर सेल्स में, जो नॉन कैंसरस होते हैं, ठीक है, उन्हें हम एडिनोमास बोलते हैं, बस उन्हें,
कुछ होते हैं, ये नहीं कि हर हाल में कंफर्म ये वाले जो सेल्स हैं वो मतलब नॉट कैंसरस ही होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब लाइनिंग डिस्टर्ब होगी तो एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट होगी, ठीक है। बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी इफेक्ट होंगे, स्पेशली इसमें हमारे पास जो स्पेशली जो मेन है वो हमारे पास ब्रेन है, लिवर है, लंग्स है, ठीक है, बोन है और बोन मैरो है स्पेशली। इन चीजों को थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। उसके अलावा काजेज में जो मेन, अगर जिस तरह मैंने आपको स्मोकिंग की एग्जांपल दी है, ठीक है, हमारे पास जो टोबैको है, टोबैको ना प्राइमरी सोर्स है एडिनो कार्सिनोमा का स्पेशली, इन चीज को याद रखना है। और टॉक्सिन टॉक्सिन एक्सपोजर है स्पेशली हमारे पास, ये हार्मफुल टॉक्सिन जो स्पेशली हमारे घर में मौजूद हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स या जिस तरह हम लोग ये क्या नाम है शापर वगैरह यूज करते हैं बाहर का, ठीक है, प्लास्टिक का स्पेशली ये हो गया, या हम लोग कोई खाना रोज डेली बेसिस पर अगर हम लोग ओवन में गर्म कर रहे हैं, और यूवी रेज जो मैंने पहले भी जिक्र किया आपके साथ, सबसे पहली बात मैंने ये की है, ठीक है। उसके अलावा अगर रेडिएशन थेरेपी लाइक अगर आप कंटिन्यूसली अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा रहे हैं, आपको कोई मसला है, ठीक है, और बाकी ऑर्गन इससे इफेक्ट होंगे, कंफर्म बात, अल्लाह ना करे, तो फिर आने वाले सालों में या क्रोनिक कंडीशन में फिर हो सकता है कि आपको इसी प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी की वजह से ही एडिनोकार्सिनोमा हो जाए, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा ख्याल रखना है आप बस। अच्छा, हाँ जी, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपीज में हम असल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं कि कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या होता है। उसके बाद हमारे पास कैंसर के जो हमने मेन देखा एडिनोकार्सिनोमास और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास, वो क्या होता है, ठीक है। मतलब बेसिक हमने सारा इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हमने असल बात करनी है न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इसको फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो ले रहे हैं हमें नहीं पता कि वो हम कैसे ले रहे हैं, कितना लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या वॉट एवर। अगर आप चाहते हैं वाकई मैं अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करूं, ठीक है, तो हम ये बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या नाम है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की थोड़ी, ठीक है। बेसिक मैं दोनों की कंबाइन ही बात करूंगी न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। खैर, हमारे पास जो सबसे पहले मेजर कैंसर लाइक प्रोस्टेट ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास अपर जीआईटी ऑफर वेल डिफाइंड इंटरवेंशन अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहा है, ठीक है। हमारे पास कुछ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हुई थी जो कि मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, अल्कोहल, टोबैको और डाइट, मतलब इन तीन चीजों पे जब स्टडी की गई तो पता चला इन तीन चीजों की मतलब बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, जिस वजह से ये कैंसर ना बहुत कॉमन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ रिसेंट फाइंडिंग्स हुई थी, मतलब रिसर्च के अकॉर्डिंग बात की गई है, ठीक है। उसमें मेन कैंसर में रोल प्ले था हमारे पास इन्फेक्शन की अगर बात करें बैक्टीरिया के, तो वो हेलियोबैक्टर प्योराई के नाम से, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अगर केसेस की बात की जाए टोटली यूनाइटेड स्टेट्स में 35,000 न्यू केसेस, ठीक है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल डेथ रिपोर्ट की गई वो 26,000 डेथ्स एनुअली रिपोर्ट की गई, सिर्फ मतलब एसोफेजियल कैंसर की वजह से, ठीक है। तो खैर, अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एसोफेजियल कार्सिनोमा की मोस्ट जो मैंने आपको पहले बताया लाइक टोबैको और हैवी अल्कोहल कंजप्शन भी है। यूनाइटेड स्टेट्स में आप सब लोगों को पता है कि अल्कोहल की कंजप्शन ज्यादा ही है, ठीक है, तो इस वजह से। खैर, उसके अलावा 90% रिस्क पे होता है पर्सन, ठीक है, अगर वो इतना ही यूज कर रहा है 90%, ठीक है। सिर्फ 10% ऐसा होता है कि इंसान मतलब अपने आप को क्योर कर ले, माने 90% तक ऐसी केसेस हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ डाइट या लाइफस्टाइल ही बहुत बेटर नहीं इस वजह से हो रहे हैं स्पेशली, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ एसोफेजियल कैंसर में स्टडीज हुई थी थर्मल इंजरी पे, लाइक अगर आप बहुत ज्यादा हॉट लिक्विड कंज्यूम कर रहे हैं ना, कुछ लोग होते हैं, इवन के मेरी अपनी भी फैमिली में है, ठीक है, वो ना मतलब कोई भी चाय है या मतलब कोई भी कॉफी है वट चीज, तो वो बहुत ही ज्यादा गर्म कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये भी एक रीजन है न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसोफेजियल कैंसर होने की, अल्लाह ना करे, ठीक है। उसके अलावा स्टडी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स की गई थी कुछ ना डेफिशिएंसीज विटामिन सी की सेवरल एरियाज में, टोटली मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी, अब आप खुद देख लें विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ अदर डाइटरी कंडीशंस हुई थी डेफिशिएंसीज। एक तो सिर्फ मैंने विटामिन सी का नाम लिया ना, उसके अलावा हमारे पास आयरन की भी, ठीक है, स्पेशली जो फीमेल मतलब आयरन हीमोग्लोबिन लेवल बहुत
कम होता है तो प्लीज वो भी कोशिश किया करें अपने आप को कंडीशन को क्योर करने की, अपने हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाया करें, साथ साथ देखा करें 2-3 मंथ्स बाद ठीक हमारा कितना लेवल था, कितना है, और हमें कितने की जरूरत है, हमने कितना इंक्रीज करना है, वॉट ठीक है। ये नहीं कह रहे कि टॉक्सिसिटी क्रिएट कर लें, लेकिन नहीं, फोकस्ड करना है अपनी हेल्थ पे, स्पेशली विटामिन मिनरल्स पे बहुत ज्यादा, ठीक है। ये आयरन हो गया, उसके अलावा हमारे पास जिंक की, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास नियासिन की, ठीक है, राइबोफ्लेविन की, कुछ ये डेफिशिएंसीज देखी गई थी जिस बेस पे पता चला था कि हमारे पास ये एसोफेजियल कैंसर है ना, इस वजह से मतलब रेज आउट हो रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, ठीक है। स्मोकिंग और अल्कोहल की जहां तक बात है तो 80-90% रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेशली एसोफेजियल कैंसर। एसोफेजियल कैंसर में हम आप सबको मैं बार बार बता रही हूँ, हमारे पास 2 ही कैंसर आ रहे हैं, स्क्वैमस सेल और एडिनोकार्सिनोमास, ठीक है। इन चीजों का थोड़ा ख्याल करना है। और उसके अलावा हमारे पास टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग फंजाई भी कुछ कंडीशंस है, और पिकल्ड वेजिटेबल्स भी इसमें आया। अगर आप बहुत ज्यादा कंजप्शन कर रहे हो, डेली बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, विदाउट एनी रिकमेंडेशंस, देन हम कह सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, लाइक मैं कहूँ कि अगर हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की बात करें, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं इनके रिस्क को डिक्रीज कर रहे हैं एसोफेजियल कैंसर के। वो क्यों डिक्रीज करें, हम सब लोगों को पता है कि वाहिद हमारे पास फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स में ही तमाम विटामिन मिनरल्स शामिल हैं, ठीक है। मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी हमने देखना है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये हमारे पास बॉडी में जो है इंपॉर्टेंट रोल, मतलब कम अमाउंट में, डेफिनेशन में ही यही आ रहा है, लेकिन कम अमाउंट में भी रोल है ना, है तो भी जरूरी है, आपने कंज्यूम करना है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी देखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर कंजप्शन अगर हम हाई कर दें रॉ वेजिटेबल्स की स्पेशली, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की या सिट्रस फ्रूट्स वगैरह की, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अगर हम ग्रीन टी की कंजप्शन ज्यादा करें, ठीक है, स्पेशली ये एक कोंगो स्टडी हुई थी, ठीक है, चाइना में, उस अकॉर्डिंग ग्रीन टी कंजप्शन ज्यादा करवाई गई थी, तो एसोफेजियल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की स्पेशली जो रिस्क है ना वो डिक्रीज हुआ था। और इसके अलावा हमारे पास है और इसके अलावा हमारे पास प्रिवेंशन में आ जाता है जिंक का, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। जिंक की अमाउंट भी लाइक अगर 15 mg रूटानॉल के, ठीक है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बात की गई थी, उस बेस पे कीमो प्रिवेंटिव हुई थी थेरेपी, चाइना की बात करें जो गोंगो स्टडी मैंने बताई है। और 200 mg राइबोफ्लेविन की और 50 mg, ठीक है, जिंक की वंस पर वीक। तो ये हमारे पास रिपोर्ट किया गया था, 13.5 मंथ्स तक ये हुआ, ठीक है, लोगों को कंज्यूम करवाया ये वाले विटामिन मिनरल जो मैंने आपके साथ जिक्र किया, इनका डिजीज रिस्क जो वो रिड्यूस हो गया था, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ है, ठीक है, लाइक मैं कुछ आप लोगों को ना ये इंपॉर्टेंट चीज नोट करवा रही हूँ। अब ये तो चले आपने बेसिक मैंने बता दिया आपको प्रिवेंशन क्या क्या हो सकती है। आप ना 3 बेसिक कॉलम्स बना लें कि इंक्रीज रिस्क कौन सी चीजें इंक्रीज कर रही हैं इस एसोफेजियल कैंसर के रिस्क को, कौन सी वो रिस्क को डिक्रीज कर रही हैं, ठीक है। लाइक मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, जिससे हम पेशेंट्स को नहीं बताते कि फूड्स टू ईट, फूड्स टू अवॉइड, ठीक है। हमेशा अपने पेशेंट की काउंसलिंग बहुत अच्छी करनी है, उसे मतलब बताना जरूर है कि अगर आप ये चीज खा सकते हैं तो ये चीज नहीं खा सकते, साथ ये जरूर बताना है, सिर्फ ये नहीं बताना कि ये चीज खा सकते हैं, वो जाएगा वो चीज तो खा लेगा, अब उसे पता ही नहीं है कि कौन सी चीज नहीं खानी, तो फिर फायदा, फिर आपका तो मतलब मील प्लान वेस्ट हो गया ना। और अगर नो रिस्क एसोसिएशन, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका मतलब इस कैंसर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इंक्रीज रिस्क में हमारे पास फोलेट, अगर हम रिस्क इंक्रीज, ठीक है, जो चीजें कर रही हैं। और हमारे पास ग्लाइसेमिक लोड इंडेक्स, अगर अल्लाह ना करे कोई डायबिटिक है, ठीक है, वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स वगैरह ले रहा है या व्हाटएवर, रेड मीट भी। और उसके अलावा प्रोसेस्ड मीट्स लाइक पिकल्ड वेजिटेबल्स, जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके अलावा अगर रिस्क को डिक्रीज करना है, ठीक है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, फाइबर इंटेक अच्छा हो गया, ग्रीन टी हो गई, ठीक है, कॉफी हो गई, और मेडिटेरियन डाइट, स्पेशली मेडिटेरियन डाइट, ठीक है। और इनके साथ मतलब कोई ताल्लुक किन चीजों का नहीं है, वो हमारे पास ब्लैक टी का नहीं है, ठीक है, वेजिटेबल लाइक का कोई मेन रोल प्ले नहीं, फ्रूट्स का ज्यादा फोकस रखना है आपने, विटामिन मिनरल्स हमें फ्रूट्स वेजिटेबल से भी ज्यादा फ्रूट से मिल रहे होते हैं, फ्रेश फ्रूट से, ठीक है, पैक्ड फूड से नहीं। और विटामिन B6 का भी, विटामिन B12 का भी इवन के, ठीक है। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं एडिनो कार्सिनोमा की बात, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा हमारे पास हम सब लोग को पता है कि लाइक कैंसर की एक टाइप है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास स्पेशली रिस्क जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है एस्थेमिक पेशेंट्स में, ठीक है, लाइक अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और उसके अलावा भी चांसेस है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल की क्रोनिक कंडीशन बनी हुई है वो ओबेसिटी,
ठीक है। और उसके अलावा भी हमारे पास इन्फेक्शन अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया से हो रहे हैं, फेंजाई से, तो देन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करें एडिनोकार्सिनोमा कैंसर में, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अगर अल्लाह ना करे किसी को मतलब है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, देन भी ये हो सकता है। ओबेसिटी अगर किसी को, देन भी अगर फर्दर कोई डिजीज, ठीक है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री तो वैसे मैंने बता दी, ठीक है। डाइट में अगर आपकी प्रोसेस्ड मीट ज्यादा है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक कम है, मतलब जो लोग वेजिटेरियन नहीं है स्पेशली, ठीक है, उनके मतलब रिस्क बढ़ जाता है, चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा माइंड में रखना है। और अगर मीटिंग लेफ्ट हो जाए तो प्लीज दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, रहता थोड़ा सा है हमारा, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन आंसर का भी जवाब देना बनता है। उसके अलावा हमारे पास इंक्रीज रिस्क में, मैं जैसे आपको बताया, अगर आप हाई डेयरी फैट की कंजप्शन कर रहे हैं, स्पेशली एडिनोकार्सिनोमा की बात कर रही हूँ, और आप प्रोसेस्ड मीट्स की कंजप्शन अगर आपकी ज्यादा है, तो आप ये समझें कि आप ना वो एडिनोकार्सिनोमा एसोफेजियल कैंसर के रिस्क को इंक्रीज कर रहे हैं, खुद इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर डिजीज रिस्क को आप डिक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे किसी को है, वो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ख्याल रखना चाहता है, ठीक है, तो देन वो रेगुलर रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनटेक रेगुलर डेली बेसिस पर रखे, ठीक है। स्पेशली मैं ये नहीं कह रही कि रोज रोज 3 से 4 फ्रूट्स खाएं और बस सब कुछ यही होता है, नहीं, कम से कम एक फ्रूट पोर्शन ऐड जरूर करें, चाहे आप कम ही क्यों ना करें। तो मैंने जो रिस्क इंक्रीज करे मैंने उनमें आपको बताया, मीट स्पेशली रेड मीट, ठीक है, प्रोसेस मीट स्पेशली, और डेयरी फैट का अगर ज्यादा हाई इंटेक है, ठीक है। अगर हाई डेयरी फैट का रखेंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है कॉफी सॉरी ओबेसिटी भी होगी, और ओबेसिटी भी एक है रिस्क फैक्टर कि आपको एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। और डिक्रीज रिस्क, अगर आप रिस्क को डिक्रीज करना चाहते हैं तो देन आप रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक रेगुलर बेसिस पे करें, ठीक है। विटामिन B6 भी, स्पेशली फोलेट भी, फाइबर की कंजप्शन को मेंटेन करें। ग्रीन टी स्पेशली अपना रोल प्ले कर रही है। और अगर आपका BMI नॉर्मल नहीं है तो BMI को भी नॉर्मल करने की कोशिश करें, अगर आप चाहती हैं कि मैं मतलब एसोफेजियल कैंसर के रिस्क से बच सकूं, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए सेम है। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक नहीं है इस एसोफेजियल कैंसर से, वो हमारे पास विटामिन B12, फिश की कंजप्शन, ठीक है, और ब्लैक टी की कंजप्शन, स्पेशली इन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है एडिनोकार्सिनोमा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कर दें। ये आपको बहुत ही ज्यादा मतलब प्रिसाइज करके मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बताई, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, हमारा मकसद यही होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएं, ठीक है। बाकी तो हम जिस भी टॉपिक पे चाहें स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं, ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने कितना नॉलेज गेन करना है। वो चाहे हम सारी रात भी बैठे रहें, एक एक कैंसर को भी उठा के बैठ जाए ना, तो स्टडी तो बेशुमार हुई, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। खैर, आपने जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी वो मैंने सारी आपको क्लियर की हैं, होप्स हो कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम जनरल कर लेते हैं डिस्कस, प्रिवेंशन की थोड़ी बात करते हैं, फिर हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन को किस तरह से इफेक्ट करे एसोफेजियल कैंसर, फिर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। खैर, आप अपना वेट को हेल्दी रखें, ये टिप्स मैं बस बता रही हूँ, और कैलोरी डेंस को लिमिट करके आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड ज्यादा ऐड करें, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, स्पेशली लेग्यूम्स हमारे पास, मतलब बैलेंस्ड डाइट, एक प्रोटीन पोर्शन को भी मॉडरेट रखें, प्लांट प्रोटीन सोर्सेज को इंक्रीज करें, लाइक ना कि एनिमल सोर्सेज को, ठीक है। अल्कोहल और टोबैको की कंजप्शन को भी बिल्कुल लिमिट कर दें, ठीक है। ये जनरल टिप्स थी। अब हम असल अपने पॉइंट टॉपिक की तरफ आते हैं कि हाउ एसोफेजियल कैंसर अफेक्ट्स न्यूट्रिशन, ठीक है। हम सब लोगों को पता है कि इस टाइप का जो कैंसर होता है वो हमारे एसोफेगस को मतलब इफेक्ट कर रहा होता है, लाइक एक ना पेनफुल सिचुएशन, ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, कि हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे होते, हमें बहुत इशू हो रहा होता है, अल्लाह ना करे किसी को इस तरह का कैंसर है। और मेजर अगर कॉम्प्लिकेशंस जो स्पेशली देखी गई हैं, ठीक है, इस कंडीशन में, ये इस टाइप के कैंसर में, कैंसर अल्लाह न माफ करे, कोई क्रोनिक कोई एक्यूट कंडीशन तो है नहीं, क्रोनिक कंडीशन है तो उसको डील करना भी उतना ही मुश्किल है, ठीक है। लाइक मेन कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो एपिटाइट लॉस स्पेशली, और उसके अलावा हमारे पास ड्राइनेस, सोर, पेन हमारे थ्रोट में, एसोफेगस में स्पेशली, ठीक है। हम लोग सर्जरी के रिकवरी के बाद, सर्जरी के बाद हम इस नहीं इतनी जल्दी इस काबिल होते हैं कि हम कोई चीज मतलब इजिली स्वेलो कर सकें। नोजिया, वोमिटिंग की कंडीशंस, लाइक कीमोथेरेपी अगर किसी की हुई है, रेडिएशन थेरेपी हुई है, उसके बाद जो कंडीशन हमें मतलब पोस्ट ऑपरेटिव केयर आप इस तरह से समझ सकते हैं इस चीज को जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है।
बैक पे ही रखें, हम बस लास्ट डिस्कस करें अपना। ऑप्शंस कुछ मैं बताती हूँ आपको जो कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम ना कर सकते हैं, कि जो हमारे न्यूट्रिशन पे इफेक्ट ना करे, और स्पेशली मतलब कैंसर का पेशेंट भी ठीक रहे इससे। ठीक है, कुछ रेगुलर वे में हमने डाइट चेंजेस करनी होती हैं। ठीक है, लाइक हम लोग ना सॉफ्ट हाई प्रोटीन फूड्स ना रिकमेंड कर सकते हैं, या लाइक यखनी वगैरह, जिस तरह कह लें आप, अगर प्रोटीन सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग को इसमें जरूरत होती है ट्यूब फीडिंग की, अगर वो कोई पर्सन जो है वो फूड इनटेक नहीं अपनी प्रॉपर कर पा रहा, ठीक है, सर्जरी के बाद। तो देन हम सब लोग को पता है कि शॉर्ट पीरियड के नोज या हमारे स्टमक में ट्यूब एडजस्ट, ये मैं आपको नाम बता दूं, जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जे ट्यूब के नाम से है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जी ट्यूब के नाम से है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास पेरेंटल न्यूट्रिशन देनी पड़ती है लाजमी इंट्रावेनस ड्रिप के थ्रू। ये चीजें एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी रोल प्ले कर रही होती हैं। उसके अलावा हमारे फ्लूइड्स के अगर इनटेक है, लाइक के था जो वेन होती है हमारे पास, जिस तरह मैंने जे और जी का बताया। ठीक है, तो प्रोटीन फैट्स और वाइटामिन, लाइक स्पेशली मतलब सॉफ्ट डाइट पे, प्यूरी डाइट पे और लिक्विड डाइट पे भी रहना होता है। ठीक है आपको, तो ये एक बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस है। ठीक है, प्रॉपर ये बिल्कुल भी घर में हम इसे नहीं कर सकते। अगर कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वो पूरी पूरी प्रॉपर केयर वहीं पे हो रही होती है, और हॉस्पिटल में ही जो डाइटिशियंस होते हैं प्रॉपर वही मील प्लान सेट करके उसके अकॉर्डिंग रिकमेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, अ, उसके अलावा एज सच आप सब लोग को मैंने बता दिया। ठीक है, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगी। कुछ टिप्स मैं बता देती हूँ कि अगर आपकी सर्जरी हुई हुई है, तो स्टमक का जो साइज होता है वो मतलब इतनी जल्दी से नहीं अपनी उस नॉर्मल रूटीन की तरफ आता कि आप हैवी मील्स लेना स्टार्ट कर दें, और अपने आप को समझ लें कि मैं जैसे पहले की तरह हट्टा कट्टा हो गया, मेरी सर्जरी क्या होगी तो मैं बड़ा बहुत ही सेट हो गया। ठीक है, तो स्मॉलर मील्स के थ्रू, मतलब जिस तरह अगर हम मेजर मील्स 3 टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो हमने 3 टाइम को भी कन्वर्ट कर देना 6 टाइम, मतलब पोर्शन कंट्रोल के साथ स्मॉल मील्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, और ना खाने से पहले की ड्रिंक्स को अवॉइड करवाना है। ठीक है, बिफोर मील्स की। ठीक है, स्नैक्स हमने ऐड करने हैं। ठीक है, मील्स के दरमियान, लाइक मेजर मील्स, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि 3 मेजर मील्स हमें आम पर्सन फॉलो कर रहा था और इसी रूटीन पे चल रहा होता है, तो आप वो 3 को 6 में डिवाइड कर देंगे, मतलब कम कम कंज्यूम करवाना है उसे। ठीक है, एकदम से नहीं सारा कंज्यूम करवाना। ठीक है, टेस्टी लाइक स्नैक्स हमारे पास चीज, क्रैकर्स वगैरह आ जाते हैं, टोस्ट वगैरह पीनट बटर के। ठीक है, योगर्ट वगैरह, फ्रूट की प्यूरी वगैरह हम बना सकते हैं, लाइक जिस तरह बनाना है या वट और भी फ्रूट्स हैं जो। ठीक है, विदाउट पल्प, और सीरियल्स हैं। ठीक है, कुछ ये टिप्स हैं। और इसके अलावा आप किन टिप्स की बात कर रही थी? अ, जिनने भी क्वेश्चन बच्ची का है, मैंने टिप्स में आपको यही बताया था कि अपने वेट को सबसे पहले हेल्दी रखें, अगर आप चाहते हैं कि एसोफेजियल कैंसर हमें ना हो। ठीक है, और कैलोरी डेंस से रेलिवेंट कम अपने आप की कंजप्शन रखें, आप न्यूट्रिएंट डेंस रखें। इसके एग्जांपल दे दूं अगर किसी को क्लियर नहीं है, लाइक आप एक पर्सन है, ठीक है, वो पिज्जा कंज्यूम कर रहा है थोड़े से टाइम के लिए, तो उसका पेट बिल्कुल फुल होगा, उसे लगा कि मैंने भी बड़ा ज्यादा सा खा लिया और साथ कोक भी पी ली है। ठीक है, तो आप मुझे बता दें कि उसके अंदर हमें वाइटामिन कहाँ से मिल रहे हैं, मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें कैलोरीज तो मिल गई, हमारा पेट फुल हो गया, हमें सेटिस्फेक्शन तो होगी कि हाँ मैंने इस टाइम का खाना खा लिया, खाना स्किप नहीं किया, लेकिन वो न्यूट्रिएंट डेंस नहीं था, वो सिर्फ कैलोरी डेंस था। ठीक है, और फिर जो वेजिटेरियंस नहीं है स्पेशली उन सब के लिए भी एक मतलब रिक्वेस्ट है कि लाजमी अपने आप को आदत बनाए कि फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स की कंजप्शन लाजमी रखें, अगर आप इस कैंसर से बचना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात फिर वही आ जाती है कि अल्कोहल और टोबैको की कंजप्शन जो कि बहुत कम एज में भी हो रही है, बॉयज स्पेशली। ठीक है, जो मेरे सामने मेरे भी पास भी क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि भाई हमने वेट भी कम करना है और लेकिन हम स्मोकिंग भी साथ कर रहे हैं, ये भी हम नहीं छोड़ सकते। फिर वो एक काउंसलिंग की जरूरत होती है मेरी नजर में, तो यही कह सकते हैं। खैर, थैंक यू।